जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये गुरु महाराज जी ने ये चैनल हम सब संगत के लिए ब्लेस किया हुआ है। और सत्संग को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है, सत्संग बन रहा है, गुरु जी की बढ़िया अनुभव जो कुछ है गुरु जी के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर होते हैं। आप उन पर अपने ऑडियो या वीडियो बनाकर या लिख कर भी आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हो। तो मैं आपका इस चैनल पर सत्संग शेयर कर दूंगी। तो नई संगत तक जब आपका सत्संग पहुंचेगा, तो उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, आप सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गुरु महाराज संगत जी, आप कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि उसमें एक गुरु जी शब्द ही नहीं है। गुरु महाराज जी के नाम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी ब्लेसिंग है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और कमेंट में मतलब हमेशा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अवश्य लिखें, और लाइक करके सत्संग को शेयर अवश्य करें। ये गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। संगत जी, आप कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखा करो। जय गुरु जी शब्द शब्द ही नहीं है, गुरु महाराज जी के नाम में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। चलो उसी जय गुरु जी का भाव और शुक्राने के बारे में आपसे मैं बता रही हूँ। जब हम अंग्रेजी में जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी लिखते समय जय और जी को कैपिटल में रखते हैं, तो ये केवल व्याकरण या शैली का विषय नहीं रहता है, बल्कि हमारे अंतर्भाव, श्रद्धा और आदर की अभिव्यक्ति बन जाता है। जय का अर्थ है विजय, स्वीकार और समर्पण। गुरु जी का अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली दिव्य सत्ता। इसी प्रकार शुक्राना कृतज्ञता का भाव है, और गुरु जी वह केंद्र है जिनकी कृपा से कृतज्ञ होने का भाव भी उत्पन्न होता है। कैपिटल अक्षर यह इस समर्पण कराते हैं कि गुरुजी हमारे लिए कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि जीवन, चेतना, मार्गदर्शक, शक्ति और जीवन का आधार है। जब हम लिखते हैं जय गुरुजी, तो यह केवल अभिभावन नहीं, बल्कि अहंकार की हार और समर्पण की जीत है। जब हम लिखते हैं शुक्राना गुरुजी, तो ये केवल धन्यवाद नहीं, बल्कि जीवन के हर सुख दुख पर उतार चढ़ाव को गुरुजी की कृपा मानकर स्वीकार करने की अवस्था है। इस प्रकार कैपिटल में लिखे गए जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी यह सिखाते हैं कि गुरुजी हमारे शब्दों में नहीं, हमारे भाव, विश्वास और चेतना के केंद्र में विराजमान है। यहाँ यह भाव स्थिर हो जाता है, वहाँ जीवन शिकायत से नहीं, कृतज्ञ और शांति से चलने लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप भी कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अवश्य लिखा करो। हर सत्संग में मैं बोलती हूँ संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अवश्य लिखा करो। जय गुरु जी शुक्राना में एक शब्द ही नहीं है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है। और आप इस सत्संग पर अवश्य अमल करना। और कमेंट में आप सत्संग सुनते हो तो कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखो। कोई भी सत्संग सुनो, लेकिन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अवश्य लिखा करो। चलो सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, किसी संगत ने पूछा था कि लोटे का क्या फ़ायदा, मतलब नई संगत है तो लोटे का बारे में पूछ रही थी। तो संगत जी, आप एक तांबे का लोटा लेकर आइए, ढक्कन समेत, और उसको कभी भी मतलब उससे साबुन से कभी नहीं धोना है, उसको नींबू से या राख से ही साफ करना है। और उस लोटे को गुरु जी के स्वरूप से सटा के रात को भर के रख दो, और सुबह उस जल को आप पूरा परिवार भी पी सकते हो। और उसको नहाने का पानी में भी अपने खुद भी नहा सकते हो, परिवार के नहाने के पानी में भी आप डाल सकते हो। और संगत जी, एक लोटा लेकर, तांबे का लोटा लेकर गुरु जी के बड़े मंदिर से भी ब्लेस करवा के ला सकते हो। अगर वहाँ नहीं जा पाते हो तो आप अपने जो गुरु जी का स्वरूप है वहाँ रख के गुरु जी से अरदास करके आप ब्लेस करवा सकते हो। और वो लोटा खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ दिन के माय खंडित हो जाता है तो संगत जी आपका कष्ट लेके जाता है। कुछ गुरु जी की मेहर होती है उस लोटे के में
आपका कोई कष्ट ख़त्म करना चाहते हैं तो उस लोटे को आप प्रवाहित कर सकते हो या चेंज करवा के नया ला के रख सकते हो आप। तो लोटा किसी के बीमारी में भी मतलब आप ब्लेस करवा के ला सकते हो। जो भी लोटा लेकर आए परिवार के लिए तो आप अपने ही धन से यानी कि अपने ही कमाई के पैसे से लोटा लेकर यूज़ कर सकते हो आप। किसी के दिया हुआ लोटा आप यूज़ मत करना क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो संगत जी लोटे के लिए तो ये था। और और संगत जी आप जो भी सत्संग भेजो तो प्लीज़ ऑडियो क्लियर होनी चाहिए और तेज़ आवाज़ में होनी चाहिए। ये 2-3 दिन से आंटी जी जो सत्संग भेज रही है तो वो बिल्कुल धीमी धीमी आवाज़ का सत्संग होता है। मैं स्पीकर में भी चला लेती हूँ तब भी उसकी आवाज़ बिल्कुल धीमी होती है। और शायद सत्संग संगत जी आप सुनते भी होंगे तो आप ऑडियो को बिल्कुल क्लियर और तेज़ आवाज़ में भेजें ताकि हम सब संगत उसको मतलब अच्छे से सुन पाएँ। और संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हो। मेरे हर सत्संग के में व्हाट्सएप नंबर होते हैं। आप ऑडियो या वीडियो बनाकर उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो तो आपका सत्संग इस चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। तो आपका सत्संग सुनकर सभी संगत तक पहुँचेगा। नई संगत पुरानी संगत जो भी है उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। गुरु जी महाराज जी बोलते हैं सत्संग सुनाना और सुनना यही मेरा प्रवचन है। ये सब संगत के थ्रू मैं सत्संग सुनवाता हूँ और उनको ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी आप भी अपना सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुने भी। अगर आप एक बार में नहीं सुन सकते हो 2 बार करके 3 बार करके भी आप पूरा सत्संग सुन सकते हो। बिल्कुल शांत माहौल में सुने ताकि उस सत्संग का आप पर पूरा बने और सत्संग को आप आराम से समझ सके। तो मतलब आपका सत्संग सुनने का टाइमिंग बेहतर है कि आप नाइट में सोते वक्त कानों में लीड लगा के आराम से शांतिपूर्वक सत्संग सुने। बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनना भी। और हम सब का गुरु जी के प्रति अनुभव डेली होता है। हम अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं और हमें अपना सत्संग सुनाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सी आंटी अपना सत्संग शेयर करती है तो संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अपना भी शेयर करो। और जो सत्संग सुनते हो आप उन सत्संग को भी ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक शेयर करो। संगत जी आप बड़े मंदिर अब नई साल आ रही है तो गुरुजी का बड़े धूमधाम से गुरुजी का सत्संग करवा सकते हो। गुरुजी के दरबार में जाकर शुक्राना भी करके आ सकते हो। गुरुजी से अरदास भी कर सकते हो। तो अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि बोलते हैं कि जो गुरुजी के दरबार से ही ब्लेसिंग आए वो हमारी ब्लेसिंग होती है। किसी संगत के पास अगर स्वरूप नहीं है तो आप इंटरनेट से स्वरूप मंगवा के आप अपने घर में लगा भी सकते हो। तो गुरुजी से आप अरदास करो ताकि आप तक ब्लेसिंग पहुंच सके, आ सके, बड़े मंदिर में मिल सके या कहीं सत्संग में जाते हो तो वहाँ सत्संग से मिल सके। तो आप गुरुजी के नई संगत जो जुड़ रही है तो नए साल पे आप गुरुजी को आप अपने घर में बुला सकते हो। और हम तो कौन होते हैं बुलाने वाले, गुरुजी खुद आते हैं किसी ना किसी संगत के थ्रू, किसी ना किसी बहाने गुरु महाराज जी खुद अपनी संगत तक पहुंच ही जाते हैं। हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध गुरु महाराज जी से जन्मांतर से है लेकिन हमें नहीं पता है। तो हम बहुत खुश नसीब हैं। अब भी हम गुरु जी से जो जुड़ पाए हैं बहुत खुश नसीब हैं। गुरु महाराज जी से हमें बिल्कुल अपने चरणों में एक किणक के मान जगह भी अगर हमें मिल जाती है तो हम बहुत खुश नसीब हैं, बहुत किस्मत वाले हैं। गुरु महाराज जी हमें हम सब संगत को ब्लेस करें। लेकिन भाव कभी कभी आता है जब हम पुराने संगत का सत्संग सुनते हैं और पुराने संगत का अनुभव देखते हैं तो गुरु महाराज जी सोचते हैं हम भी उस टाइम अगर गुरु महाराज जी के सामने हम होते तो हम भी गुरु महाराज जी से बातें करते, गुरु महाराज जी की सेवा करते, गुरु महाराज जी का सत्संग सुनते। सत्संग क्या था, गुरु महाराज जी हम संगत के थ्रू ही सत्संग सुनाते थे। गुरु महाराज जी तो सिर्फ अपनी ब्लेसिंग छोड़ते थे, ब्लेसिंग हम सब संगत को बड़े
मंदिर में बुलाकर ब्लेस करते थे। और अब हम सब के दिलों में गुरु महाराज जी बसे हुए हैं। आप अपने अंदर ही झांक के देखो, सिर्फ गुरु महाराज जी भाव के भूखे हैं, ना ही तो वह मतलब दिखावे का बिल्कुल भूखे नहीं है। और गुरु महाराज जी कहते हैं, कई मतलब ग्रुप में आता है, पुरानी संगत यही बोलते हैं, दिखावा मत करो। बहुत सी संगत बेचारी, कई संगत ऐसी होती है कि हम जैसे सत्संग को देखकर बोलती है कि इतना बड़ा सत्संग, इतना खर्चा नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी बिल्कुल सत्संग में खर्चा नहीं करवाते हैं। सिंपल सा सत्संग होता है। गुरु महाराज जी तो हमारे सिर्फ जल प्रसाद से भी खुश होते हैं। गुरु जी तो बोलते हैं दिल का भाव होना चाहिए। मैं हर संगत के दिल में बसा हुआ हूँ, दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ चटनी रोटी से भी गुरु महाराज जी खुश हो जाते हैं। अगर ये भी नहीं है, गुरु महाराज जी को एक जल प्रसाद की बोतल या गुरु महाराज जी से एक जल प्रसाद का गिलास रखे, अगर हम घर की फैमिली भी बैठकर अगर गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी का सत्संग करते हैं, वो भी गुरु महाराज जी वहाँ पर भी आकर गुरु महाराज जी हम सबको ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, आप नई संगत जो भी है, नई ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहती है और जो सत्संग करवाना चाहती है, संगत जी बिल्कुल मत घबराओ, कोई खर्च नहीं है सत्संग करवाने का। आप अपने घर में खुद भी बैठकर सत्संग कर सकते हो, अपने बच्चों के साथ, अपने खुद मियाँ बीबी, अपनी फैमिली के साथ, सास ससुर के साथ आप खुद भी सत्संग कर सकते हो। अगर संगत के थ्रू सत्संग मतलब संगत को बुलाकर सत्संग करवाते हो, करते हो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। संगत जी, पानी तो, जल प्रसाद तो हर घर में होता है। आप जल प्रसाद रख कर और संगत तक जल प्रसाद पिलाकर भी आप सत्संग कर सकते हो। खर्चा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संग गुरु महाराज जी तक जुड़ो। गुरु महाराज जी बिल्कुल खर्चा नहीं करवाते हैं किसी का। और गुरु महाराज जी तो हमें भर भर के देते हैं। गुरु महाराज जी कभी लेते नहीं। हम इतने मतलब निकम्मे हैं, हम इतने कहाँ हैं जो गुरु महाराज जी को हम कुछ दे सकें। गुरु महाराज जी हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम संगत कहाँ है जो ले पा रहे हैं। हम तो सिर्फ बोलते हैं हम गुरु जी वाले हैं, लेकिन गुरु जी से हमें लेना भी तो नहीं आता है, मांगना भी तो नहीं आता है। गुरु जी महाराज जी तो हमको बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो गुरु महाराज जी नई साल पे बड़े मंदिर में जाओ या सत्संग करवाओ। मतलब नई साल तो पूरे महीने की नई साल है, कभी भी गुरु जी का सत्संग करके आप नई साल मना सकते हो। और गुरु जी को घर में बुला सकते हो। और ज़रूरी नहीं नई साल कभी भी आप गुरु जी को आप बुला लो। हमेशा गुरु महाराज जी आपके दिल में बसे हुए हैं, सब संगत के दिल में बसे हुए हैं। सब संगत को ब्लेस करना है और अरदास करो गुरु महाराज जी सभी संगत को ब्लेस करो। नई साल आने वाली है, इसमें हर संगत के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, सब खुश रहे, खूब खूब तरक्की करे, दिन रात मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी रहे हर संगत के। हमेशा सब संगत एक दूसरी संगत के लिए दुआ मांगे। तो गुरु महाराज जी हम सब को ब्लेस करते हैं। और नई साल पे गुरु महाराज जी की तरफ से मैं ही बोल रही हूँ कि नई साल पे जो भी बुराइयां हैं संगत जी, सब बुराइयां साइड में रख के मतलब किसी के बारे में कोई गलत भाव ना रखें। और नई साल पे आप सब मतलब हर बुराइयों को त्याग कर गुरु महाराज जी से जुड़े, गुरु महाराज जी के वचनों का हिसाब से चले, गुरु महाराज जी की आज्ञा के हिसाब से चले। और गुरु महाराज जी, और अगर हो सके तो संगत जी आप सर्दी गर्मी ये मत देखो, आप अमृत वेला से जुड़ जाओगे तो और भी बहुत अच्छी बात है। गुरु महाराज जी ने कभी ये नहीं मतलब बोलते हैं कि गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि अमृत वेला मत कर। सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, श्री गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इतनी शांति, सुकून है इन नामों में। गुरु जी कहते हैं कि जो जगह मुझे चाहिए वो जगह साफ रखो, मंत्र जप करो, सिमरन करो, दिल ना याद करो। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, एक भाव चाहिए, प्यार चाहिए मुझे। हम वहाँ पे सुकून से बैठ जाए, इधर उधर मत ढूंढो। इतनी टेंशन क्यों लेते हो जब मैं बैठा हूँ। वाकई गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो वो जगह कौन सा है संगत जी? वो जगह है हमारे अंदर। हमारा मन पवित्र होना चाहिए, एकदम साच कांच की तरह, ताकि इस बार उस बार दिखाई दे। इतनी स्वच्छ बनाना है।
पता नहीं कब गुरु जी हम लोग इतना सच होंगे। हमारे अंदर तो मैल पड़े, एक तरफ आपका नाम ले रहे, दूसरी तरफ टेंशन ले रहे, तो बहुत बड़ी पाप कर रहे गुरु जी। किस बात की टेंशन हमारी, जब भगवान हमारे साथ थे, हमारे साथ साथ चल रहे। गुरु जी आप ही तो कहते हो ना, जो दोनों बैग के निशान हैं वो एक मेरा एक तेरा, तो क्यों डगमगाता है। हाथ में मैंने फाड़ रखी है गुरु जी, कितने प्यार से संभाल रहे हैं हम सबको, फिर भी हम लोग पाप के भी चले जा रहे हैं। शुक्राना वार्ड भी बहुत काम पड़ रहा है गुरु जी, बहुत ही काम। और बोलो गुरु जी और क्या करूं। मैं मन को साफ रखने के लिए बहुत बहुत कोशिश कर रही हूँ गुरु जी। दिल से मैं आपको याद करती हूँ गुरु जी। आप ऐसे बख्श दो गुरु जी, हम मेरी तरफ और कुछ ना आए, कोई टेंशन ना आए, कुछ नहीं है। सब कुछ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया गुरु जी, आप सब कुछ संभाल लो। मुझे सिर्फ आपका नाम याद करने दो गुरु जी, बस यही मेरे लिए काम। अगर कुछ टेंशन है, कुछ भी है, टेंशन तो लेना मेरा काम है गुरु जी, पर उसी में आपका मंत्र जप और सिमरन करो, वही टेंशन। यहाँ कुछ का ये छूट गया है मंत्र जप करना, कुछ का ये काम नहीं किया मैंने। आज तो मैंने शायद एक मच्छर भी मार दिया, वो भी तो मैंने पाप कर लिया गुरु जी। इस बात की टेंशन होना चाहिए। और बात है कि गुरु जी आप, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया गुरु जी। आप कहते हो ना कि पूरा सुरक्षा कवच हमारे संकट परिवार के ऊपर है, तो हम लोग किस बात की टेंशन करें, किसकी बुरी नजर हमारे ऊपर पड़ेंगे। जब आप हमारे साथ हो, आपका हाथ हमारे सिर के ऊपर है, पूरा परिवार आपका है, तो इतनी शक्ति किसके पास है जो हमारे घर की तरफ दिखेगा, हमारे बच्चों के ऊपर दिखेगा, हमारे घर की तरफ दिखेगा, हमारे संसार के ऊपर नजर रखेगा, हमारी खुशियों के ऊपर नजर रखेगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा गुरु जी, किसी की हिम्मत नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है किसी के पास, ना तो कोई शक्ति है, ना तो कोई ताकत है, कुछ भी नहीं है किसी के पास जो मेरे गुरु जी के पास है, जो मेरे भगवान के पास है, जो मेरे रब के पास है। वो सब कुछ हमारे गुरु जी में है। शुक्राना 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 गुरु जी, हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, सांस सांस में हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी आपका। ऐसी आप रखो हम लोग सबको, सर्वत्र भला हो गुरु जी, सर्वत्र भला हो। दिल से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना गुरु जी। जो आत्मा से आपको ढूंढ लिया, वही आत्मा ऐसे पवित्र रहे गुरु जी, हर वक्त आपका ही सिमरन करे, आपके दिखाई खड़ा हो तब चलो गुरु जी, अरे कुछ ना चले। बच्चे की टेंशन ले रही हो, पर बच्चे तो आपका है, फिर पता नहीं क्यों टेंशन ले रही हो। अब तो माँ बाप पूरे जो भी रिलेटिव होता है, जो रिश्तेदार होता है, सारे फर्ज आप निभा रही है, तो किस बात की टेंशन हम ले रहे पता नहीं। हम कुछ नहीं है गुरु जी, एक माँ भी शायद से ढंग से नहीं हो पाए, पर आपका चरण का धूल तो बन सकती है गुरु जी, वही बाना दो गुरु जी, ऐसे बाना दो कि धूल बन के आपके पग में रहो गुरु जी, आपके चरण कमल में बैठी रहो गुरु जी, आपकी सेवा करो गुरु जी। चाहे जितनी बार जन्म लो, चाहे इस जन्म लो, उस जन्म लो, चाहे इस बार रहो, चाहे उस बार रहो, कहीं पर भी रहो गुरु जी, के साथ रहो गुरु जी, और कुछ ना देखे ना कुछ ना सोचे गुरु जी। पहले तो अगरबत्ती भी जलाती थी, इतनी अच्छी नहीं लगती थी गुरु जी, खुशबू, कितने कितनी खुशबूदार अगरबत्ती, गूगल की धुनी, पता नहीं मैंने क्या क्या जलाया, पर सुकून शांति नहीं मिलती थी गुरु जी। जो आज एक जोत जलाकर, एक अगरबत्ती जलाकर सुकून मिलती है गुरु जी, और सुकून करते गुरु जी। मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए गुरु जी, वही शांति, वही सुकून चाहिए गुरु जी, जो शायद मैंने कई जन्म पहले मैंने छोड़ दिया गुरु जी। मैं सब कुछ याद कर लूंगी गुरु जी, आप सब आपके चरण में लगा के रखो गुरु जी, ऐसे लगा के रखो गुरु जी। मैं हर पल आपको याद करना चाहती हूँ, मेरे पास अब कुछ ना आए, कोई टेंशन ना आए, कुछ भी ना आए गुरु जी, ऐसे रखो।
ना मेरे शरीर में कोई आलस आए, ना नींद आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब से मैंने होश संभाला, मैंने एक ही बात कही कि मुझे पढ़ना है, मुझे सोना नहीं है। आज जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है गुरु जी, जब दर्शन दे ही दिए गुरु जी, आज भी मैं कोई मांगूंगी, मुझे नींद नहीं चाहिए। एक एक पल मेरे लिए बढ़ पड़ रहा है, पता नहीं कितनी जुग बीत रहा है, एक एक पल, एक एक सांस। मैं हर पल आपको याद करना चाहती हूँ, ताकि एक क्षण भी छूट ना जाए, मेरा बेकार ना हो जाए। गुरु जी, इस तरह से हम लोगों को सबको संभाल दो गुरु जी। गुरु जी, पता नहीं मेरा भाव कैसा है गुरु जी, और कुछ भूल हो जाए गुरु जी, माफ कर देना। आपको तो माफ करना तो गुरु जी को तो शुक्र नहीं कर रही हूँ, क्या कितना माफ कर रही हूँ, सब कुछ कुछ माफ कर रही हूँ गुरु जी। शुक्र शुक्र है गुरु जी। मैं हर पल आपका नाम याद करती हूँ, हर काम पे मैं ओम नमः शिवाय बोलती हूँ गुरु जी। यही मेरी जिंदगी हो गुरु जी, यही सब कुछ हो मेरा, इसी से मेरा सब कुछ हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सकल जितने सारे संगत है हमारे, पता नहीं आपने किस किस को जोड़ के रखा है गुरु जी। आपका तो पूरा शायद दुनिया को आपने जोड़ लिया गुरु जी। सब आपके पुतले हैं, और आप तो क्षमा करते हो ना गुरु जी, आपने तो सबको क्षमा करते हो, आपके चरण में रखते हैं गुरु जी। ऐसे महान गुरु जी, ऐसे महाराज हैं हमारे, जो हम सबके को ध्यान के बैठ के हम सबको संभालने के लिए, आपका शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बोले वो भी कम, ग्रेटिट्यूड बोले वो भी कम, शुक्राना बोले वो भी कम गुरु जी। जब कुछ भी वर्ड इस्तेमाल करो, सब कुछ कम पड़ है गुरु जी। सेवा का मौका दो गुरु जी, हर पल आपको याद करो, कोई टेंशन ना सताए, कुछ भी ना। किस काम के लिए आपने भेजा है हमें, वो काम कर करो, बहुत अच्छे से करो गुरु जी। किसी काम के लिए सबका जन्म हुआ है, किसी न किसी काम के लिए हुआ है। कोई कर्म काटने आए हैं, कोई किसी की सेवा करने के लिए आए हैं, कोई किसी को मदद करने के लिए आए हैं। हर किसी ने किसी को अपने कोई ना कोई काम देकर छोड़ा है यहाँ पे, फिर भी आप सम्मान भी दे रहे हैं लोग, ताकि कोई भूल ना हो जाए। शुक्राना गुरु जी आपका, शुक्राना। जब से होश संभाला है गुरु जी, तब से मैं भगवान की गीता वगैरह सब कुछ मैं पाठ करती थी, आप भी जानते हैं। मैं घंटों तक मैं मंदिर में बैठती थी, मेरा एक ही काम था, पूजा करना, पढ़ाई करना, सब कुछ मेरा पूजा था। हर चीज में मैं भगवान को मानती हूँ गुरु जी। मैं बाहर में खेलने तक भी नहीं जाती थी, ये आप भी जानते हो गुरु जी। जिससे किसी से कोई लगाव नहीं था, मैं बहुत ही कम बोलती थी, एक स्माइल के अलावा मैं और कुछ नहीं करती थी। जब कॉलेज में पढ़ती थी तो हमारे जो प्रोफेसर थे, उन्हें मेरा नाम रख दिया था लाफिंग गर्ल, क्योंकि मैं हर बात में मैं स्माइल करती थी। फिर बीच में मैं क्राइम गर्ल बन गई, फिर से मैं लाफिंग गर्ल बन चुकी हूँ, क्योंकि मुझे मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। मेरे हस्बैंड उस जगह में खुश है, क्योंकि आप संभाल रहे हैं उनको, वो काम कर रहे हैं, क्या करे ना करे वो सब कुछ आपको छोड़ दिया। बच्चा पढ़ाई करे ना करे, गेम खेले, आप जानो गुरु जी, पास फिर सब कुछ आपके हाथ में है। जब सब कुछ आप, तो मैं क्यों टेंशन लूं? उसका एग्जाम भी पास हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मुझे पता है गुरु जी। वो रात को 2-2:30 बजे तक गेम खेल रहा है, उलझन तो होती है कि 2:30 बजे तक अगर वो पढ़ लेता तो कितना अच्छा रिजल्ट होता। वो गेम खेल रहे हैं गुरु जी, आप जानते हो। पता नहीं आपने उसको शायद ऐसे ही रख दिया, यही उसकी पढ़ाई होगी, आप जानो वो जाने।
उसका काम जाने गुरु जी, आप भी जाने, शुक्राना करो। जब सब कुछ आपका है, आप तो कहते हो टेंशन क्यों ले रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है, मेरे रहते हुए कोई कुछ खराब नहीं होगा, सब कुछ पास हो जाएगा। तो ऐसे हो गुरु जी, जैसे आप कहो, जैसे आप चाहो, जैसे आप बनाना चाहते हो वैसे बनाओ गुरु जी। सब कुछ मैंने आप पर छोड़ दिया, मेरे साथ अब नहीं हो रहा है। अगर मैं टेंशन करूँ ना तो मैं बीमार हो जाऊंगी, मुझे बीमार नहीं होना है गुरु जी, क्योंकि मुझे आपसे जुड़े रहना है। अगर बीमार रहूंगी तो मैं आपसे कैसे जुड़े रहूंगी, आपका नाम तक तो याद नहीं कर पाऊंगी। इसलिए हर पल मैं आपको याद करना चाहती हूँ गुरु जी। प्लीज शुक्राना गुरु जी, आत्मा से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संकट जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भी भूल त्रुटि हो गई हो तो माफ कर देना मुझे गुरु जी, आप भी माफ कर देना। पर मैं जो मांगती हूँ, जो चाहती हूँ, मैंने वही बोला गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंत अनंत शुक्राना। आपके चरण का उन्होंने सत्य कटी बोला गुरु जी। आज पहले मेरा नाम नहीं बताया, नाम क्या बताऊं, तो आपकी बस आपका संगत परिवार है, नाम से क्या लेना देना है ना गुरु जी। मैं वही सोच रही थी, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ, मेरा नाम पुष्पिता पाल है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पर मैं क्यों गलती कर रही हूँ। गुरु जी की संगत बोल रही हूँ, है ना गुरु जी, मैं गुरु जी की संगत बोल रही हूँ, यही हमारी पहचान है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही चलते जाए हमारी जिंदगी, ऐसे सांस भी ऐसे ही लेते जाए, सांस में आपको ढूंढो गुरु जी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी थोड़ी सी तेज आवाज़ में सत्संग भेजा करो। आपकी इस मतलब जो भी सत्संग आता है ना, तो मैं स्पीकर में लगा के डालती हूँ, तब भी ये आवाज़ बहुत धीरे धीरे होती है। आंटी जी थोड़ी सी तेज आवाज़ में सत्संग भेजा करो प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।